गुरु पूर्णिमा की रात एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि भाग्य पक्ष जिसका बलि नहीं है वो बलि होएगा। एक ऐसा हवन बताने जा रही हूं। व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही, कारोबार में वृद्धि नहीं हो पा रही, घर पे समृद्धि नहीं मिल पा रही। समझे? ऐसे बोलते हैं ना कई लोग कि किसी ने बोला है लक्ष्मी मां बांधी हुई है। लक्ष्मी मां इतनी बड़ी सरकार, किसी के बांधने से वो बंध जाएगी? हमेशा एक चीज समझाइए, काल सर्प से डरते हो, पितृदोष से डरते हो। पितृदोष अग्रीड। दादी को ठंड लग रही है, सोना चढ़ा दो। दादी को ये हो रहा है, परनानी को ये हो रहा है, ये कर दो। एक आत्मा, सोल सोचो, उसको भूख प्यास ठंड वगैरह ये इंसानी वाली चीज नहीं होता कुछ, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो अपने सोल पे, अपनी जर्नी पे, अपनी यात्रा पे चली जाती है। तो बेवकूफ बनने से अच्छा अपने गुरु को स्ट्रांग करो। काल सर्प हो गया, पितृदोष हो गया। कौन कौन से दोष हैं? एक ऐसा ग्रह है जो सबको काबू कर सकता है, वो है बृहस्पति ग्रह। जितना गुरु ग्रह को कहते हैं ना, राहु केतु को भी जो कंट्रोल कर सकता है, हम कुछ लगता है शनि, हमेशा समझाया गुरु ग्रह है, वो कंट्रोल करता है। वो अगर सबल प्रबल अगर बलवान हो जाता है तो बाकी ग्रह उतना बिगाड़ेंगे नहीं। जैसे हमेशा मैंने वास्तु का समझाया, अगर नॉर्थ ईस्ट बलवान है, साउथ वेस्ट बलवान है, दूसरे अगर ग्रह का दोष लगा भी है, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हमेशा याद रख के चलना। एंट्रेंस वास्तु में क्या देखा जाता है? एंट्रेंस, दैट्स इंपॉर्टेंट, वो मेन है। देन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, अगर ये तीन चीजें ठीक है, मेरे फेवर में है, ओके। परफेक्ट वास्तु तो वैसे भी कहीं नहीं मिलता। अगर खुद की कोठी इमारत भी खड़ी करोगे, जहां पर पानी का संग्रह है वहां पर ही होगा ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। आप जो क्या बोलते हो उसको, जो एक स्ट्रक्चरल होता है, प्लान होता है किसी लैंड का, वो थोड़ा कोई बदलाव कर देगा। कितना बदलाव कर देगा, कहने का मतलब। तो अब जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं, ये 100% वाली बात है। उस रात को आपने करना है, धन के द्वार खुलेंगे। मियां बीवी में अगर मनभेद मतभेद बढ़े जा रहे, घर पे सुख शांति नाम की कोई चीज नहीं है, होएगी। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये लिखित बात है। अपना आभा मंडल बढ़ाएंगे। आप क्या करेंगे? आपने क्या करना है, गाय को पिला, देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलानी। पहले हवन से शुरू करती हूं। कमल गट्टे, पीली सरसों, काले तिल, घी, जटामासी, ये हो गई आपकी सामग्री। समझ आई? अब किस मंत्र से आहुति दोगे? ओम क्लीम रीम श्रीम महालक्ष्मीये सर्व व्यापार वशीकरणाय धन धान्य समृद्धिम देही देही फट स्वाहा। समझे? ओम क्लीम रीम श्रीम महालक्ष्मीये सर्व व्यापार वशीकरणाय धन धान्य समृद्धिम देही देही फट स्वाहा। इससे आपने एक तो पहली चीज, ये रात को हवन होएगा। कब होएगा? 8:30 से 11:30, ये निश्चित काल में करो, ये रात को करो। इसकी जो थोड़ी सी भस्म होएगी, या तो मैं कहती सारी भस्म ही रख लो। इसको रोज कहते ना, किसी भी जरूरी कार्य के लिए जा रहे हो, अगर घर पे आजकल तो ऐसा ही वो कहते ना माहौल है भाई, वाई विल आई स्पेंड मनी, ऑफिस लेकर, ये लेकर, वो लेकर, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, मेरा घर पे ही बुटीक है। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग बोलते हैं मेरा घर पे ही बुटीक है, मैं घर से ही काम करता हूं, मैं घर से ही ये करता हूं। तो घर ही एक तरह का ऑफिस है। लेकिन ये एक चीज ध्यान रखना, कभी वीकर पोजीशन पे ऑफिस नहीं बनाने का। जैसे अगर घर में भी जगह चुन रहे हो जहां पर बैठकर काम करो, तो कोशिश करके वेस्ट डायरेक्शन ठीक है, कोशिश करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन ठीक है, साउथ ठीक है। ये कहते ना जो हैवी जोन्स है, इसमें बैठ के काम करने का। लोग चाहे जो मर्जी बोले, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का होता है। बैंकर को नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस बहुत अच्छी सूट करेगी। बैंकर जाएगा डिप्रेशन में बैंकर के घर वाले भी जाएंगे डिप्रेशन में। बैंकर बेचारा, लोग उससे फाइनेंस करवा ले, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कोई इधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, लेकिन बैंकर को कोई उसकी डील नहीं डन हो रही। ला कमाल है। फिर बोलते हैं क्योंकि जो रूल, चाहे कोई भी एक इंसान किसी भी प्रकार का काम करे, हमको चाहिए स्ट्रॉन्गर जोन्स। आप अगर सो रहे हो नॉर्थ वेस्ट में, बच्चों को सुला रहे हो साउथ वेस्ट में, अरे यार वो तो आपके बाप बन जाएंगे ना, और वो तो ऐसे ढीठ बन जाएंगे, गलत भी करेंगे तो आप उनको बताने पे भी वो समझेंगे नहीं। अगर कोई भी बंदोबस्त, आपको यकीन मानो, आपको स्टेबिलिटी नहीं नाम की चीज है, आपकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, आप नॉर्थ में सो रहे हो,
फिर बोलेंगे अपॉर्चुनिटी का जोन है। ठीक है भाई, अपॉर्चुनिटी का जोन है, लेकिन फॉर स्लीपिंग पोजिशन ऑल्सो, फॉर बेडरूम ऑल्सो, जो मेरे साथ जुड़े हैं, देखो मैं आई विल नॉट, नॉर्थ ईस्ट को तो बिल्कुल काटा मारो। हम ये सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं बाबा? इसलिए कर रहे हैं ना, हमारी ग्रोथ हो, हम लोग अपलिफ्ट करें अपने लाइफ को, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, है ना? तो वो एक चीज पे मैटर थोड़ा करती है। तो यू कैन साउथ वेस्ट में देखो, वेस्ट में देखो, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में देखो। अब इसमें भी एक चीज है, कई लोगों को लगता है कि वो जो है वो वेस्ट में सो रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका जो बेड हो वो टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जा रहा हो, जिसकी मोटे तौर पे अगर डिग्री देखा जाए, देखो 279 285, ऐसे घर के सेंटर में कंपास खड़े हो जाओ लेकर, कंपास खड़े हो गए, घर के सेंटर से पता चलता है प्रॉपर जोन। जब एस्ट्रो ये कंसल्टेशन भी होती है, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन ऑनलाइन जो होती है, कई बार तो लोग कमरों में चले जाते हैं, हाँ दीदी ये, हाँ दीदी वो। अरे हर कमरे में ही नॉर्थ की दीवार होगी, ईस्ट की दीवार होगी, साउथ की दीवार होगी, वेस्ट की दीवार होगी ना, ये क्या बात है? जो प्रॉपर जोन जानने हैं, कंपास डाउनलोड करो अगर फोन में नहीं है बकायदा, बीच में सेंटर में खड़े हो जाओ, उसमें देखो कि कहां पर आ रहा है। ये वाले जो जोन है यार, सोफा कम बेड, एक दरी बिछाओ, एक गद्दा बिछाओ, एक ले आओ यार 500-700 रुपए का, और कुछ नहीं होता, सोना शुरू कर दो। दुनिया को क्या दिखाना बताना, मैं वैसे बता रही हूँ, मेरे को तो ये चीज कुछ थी नहीं डिस्कस करने वाली, लेकिन क्यों ना करूं। अगर कोई चीज दिमाग में आई है, ये थोड़ा सोचूंगी हाँ यही टॉपिक है, मैं क्यों बताऊं, क्यों ना बताऊं। जितना जब तक हम हैं इस धरती पे, कुछ तो अच्छा करेंगे ना। ठीक है, जो क्या कहते हैं, ठीक है, एक तो ये चीज होगी हमारी। तो ये मैंने आपको बता दिया, अपना जोन चेक करो। नॉर्थ वेस्ट में नहीं सोने का, नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल काटा मारने का, नॉर्थ में भी नहीं सोने का, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं सोने का। सोने का कहां? साउथ में, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट। गुड गुड जोन्स, बेटर देन दोज। हालांकि मैं फिर बोलती हूँ, जिसका टेवे में मंगल बद्ध होता है, वो साउथ में दक्षिण दिशा में जब सोता है, वो अब अगर मंगल खराब है, 6-8-12 5-8-12 का कॉम्बिनेशन है, साउथ दिशा में सोता है, वो भी ठीक नहीं। अगर आपको पता है कि मेरा मंगल खराब है, तो फिर एक काम करो, बेड का जो ऊपर का एरिया होता है, वहां पर एक कोई बात नहीं, चांदी का स्वास्तिक लगा लो। एक सोने का जो पतरा आपके गद्दे के नीचे रख के सोया करो, चांदी और सोना। फिलहाल के लिए तो ये करो, इसकी और डिटेलिंग में अगली वीडियो में हम बात करेंगे, जब हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। चलो, दूसरी चीजों में ही डिस्कस हो गए, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका फर्क देखोगे करके तो देखो। अब दूसरी चीज क्या करनी है, भोजपत्र ले लो। भोजपत्र पे अष्टगंध से, है ना, ये आपने किसी भी समय, ये सुबह के टाइम कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। भोजपत्र लो, भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध से आपने क्लीम लिखना है, और अष्टगंध से अनार की कलम हो सके तो बहुत अच्छी वाली बात है, और कुछ नहीं तो हाथ से लिख देना, वो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अनार की कलम पता चले ढूंढने के चक्कर में करो ही ना इतना बड़ा जबरदस्त चीज। तो क्लीम लिख देना है भोजपत्र पे, और आपने शम लिख देना है भोजपत्र पे अष्टगंध से। अब इसके ऊपर प्रॉपर वाला जो सुरमा होता है वो आपने इसके ऊपर स्थापित कर देना है। और एक अगर काली हल्दी की गांठ मिल जाए, वारे न्यारे हैं, काली हल्दी की गांठ ना मिले तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, जो नॉर्मल हल्दी की गांठ होती है वो आपने रख देना है। अब इसको सामने रखकर किस मंत्र का उच्चारण करना है, 21 दिन तक रोज निकालो, रोज अभिमंत्रित इसके सामने जप करो, फिर रख दो, फिर रोज निकालो, अभिमंत्रित करो, रख दो 21 दिन तक। किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम क्लीम शम सम्मोहनाय फट। ओम क्लीम शम सम्मोहनाय फट। ठीक, 108 बार ओनली, 21 दिन रखा, 21 दिन वापस रख दिया, ऐसे। अब 22वें दिन ये जो होगा, इसको जो तेज पानी चलता हो, चलते पानी में प्रवाहित कर दो। अच्छा, चलता पानी नहीं है, कोई बात नहीं, पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ के जो इर्द गिर्द की मिट्टी है, गड्ढा खोदो बकायदा, उसमें गंगा जल छिड़को, ये रखो और गड्ढे को बंद करो, वापस आ जाओ। ये तो एक ऐसी चीज है, थोड़े थोड़े टाइम बाद इसको कर ही लिया करो। 21 दिन 22 दिन वाला जो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया, जो हवन भी मैंने आपको बताया है, ये व्यापार में ये मौके, जिनको मौके नहीं मिल रहे, तैयारी करके बैठे हो, मौके नहीं मिल रहे। अरे मैं भी तैयारी करके बैठा हूं, मैं भी तो बैठी हूं, पर कोई अपॉर्चुनिटी तो मिले। हर एक इंसान को मौका ही तो मिलता है। कई लोग हैं वो इतने ज्यादा, दे आर नॉट, अब जैसे कितने लोग हैं जो कलाकार हैं, एक से बैठ के ऊपर से ऊपर कलाकार बैठे हैं, उनमें कितना वो टैलेंट है, सब है, मौका नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। दिमाग है पर लक नहीं है।
मेहनत है पर किस्मत साथ नहीं दे रही, तो फिर धक्का लगाएंगे ना, धक्का ही तो लगा रही है कि चल 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 चल, पर अपने भी तो धक्के लगाओ। सारी हथियार छोड़ के बैठ जाते हो, कुछ हो तो रहा नहीं, तो तुम कुछ किए भी नहीं। एक पॉइंट पे एकदम फुग्गे गुब्बारे जैसे फुगते हैं कई लोग, चलो ये करूंगा वो करूंगा वो फुस। मैं तो देखा है ना, इतने बड़े बड़े दावे वादे, हाँ दीदी हाँ दीदी, और दीदी दीदी करके बस जी कोई फायदा नहीं। फिर इन इलाजों का, इतने बड़े कर्म कांड का क्या ही फायदा। चलो हो जाओ चकदे फटे, ठीक है, मैं जा रही हूं। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं व्हाट्सएप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, ठीक है। और जो कोर्स करना चाहते हैं, एस्ट्रो वास्तु कोर्स, हीलिंग सीखना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करो। आरिका मैम क्लासेस बैक टू बैक ले रही हैं, देखेंगे हम कौन कौन से बैचेस में फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।